भैया बहनों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 1 से शुरुआत करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है? यानी कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम पंछी हैं जो खुले आकाश में, खुले गगन यानी कि खुले आकाश में हम आज़ाद रहना चाहते हैं। ये कविता है, इस कविता को ध्यान से सुनें और समझें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। यानी कि ये क्या कह रहा है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। यानी कि हम तो ऐसे पक्षी हैं जो आकाश में, खुले आकाश में घूमने वाले हैं। हमें पिंजरे में अगर बंद करके रखोगे तो हम कुछ भी गाना नहीं गा पाएंगे। फिर आगे क्या कहता है कवि? कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि ये पक्षी कहना चाहते हैं, कवि पक्षियों के माध्यम से कह रहा है कि हम जो पक्षी हैं ना, अगर पिंजरे में बंद रहेंगे तो इधर उधर फड़फड़ाएंगे, इधर उधर टकराएंगे तो हमारे जो पंख है वो टूटकर बिखर जाएंगे। इसीलिए हमें पिंजरे में बंद ना करें। आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कुटुब निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि ये पक्षी कहना चाहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। अगर आप हमें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि हमारे तो निबोरी ही अच्छी है, एक सोने की कटोरी में रखा मैदा से भी तो, यानी कि कटोरी में रखे दाने से भी तो हमारी नीम की जो निबोरी है वो कहीं अच्छी है। इसीलिए हमें पिंजरे में बंद करके ना रखें। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि स्वर्ण श्रृंखला में बंधे अपनी गति उड़ान सब भूले। यानी कि जब आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम अपनी जो उड़ान भरने वाली जो गति है वो हम भूल जाएंगे। इसलिए हमें पिंजरे में बंद ना करें। बस सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि अब हमें पिंजरे में बंद कर दिया है तो हम लोग तो केवल सपनों में ही देख रहे हैं कि कैसे नीम के ऊपर, कैसे पेड़ों के ऊपर, अलग अलग प्रकार के पेड़ों की टहनियों के ऊपर हम झूला झूलते थे। आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि इसका भावार्थ है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कहने का मतलब है कि हम आकाश में घूमते हुए, उड़ते हुए ऐसे घूमते थे कि आकाश की सीमाओं को भी पार कर जाते थे। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि हमारी जो छोटी छोटी चोंचें हैं हम उनसे अनार के दाने, कहीं से अनाज के दाने, कहीं से रोटी के टुकड़े हम चुग करके अपना पेट भरते थे और हम खुले आकाश में घूमते थे। लेकिन आपने हमें क्या कर दिया? पिंजरे में बंद कर दिया। एक बार फिर से इसका भावार्थ समझ लें और 2 बार इस वीडियो को देखना, ठीक है? कवि कहना चाहता है कि जब एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर देता है तो पक्षी का जो मतलब पक्षी की जो व्याख्या है वो किस प्रकार से कहता है, किस प्रकार से अपनी व्याख्या दूसरों के सामने बताता है। पक्षी कहना चाहता है कि अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम, चाहे आप हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दो, चाहे सोने की कटोरी में आप हमें मैदा यानी कि दाना डाल करके दे दो, फिर भी वो हमारे लिए एक क्या है? जहर से कम
नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। और आप लोगों ने हमें इस पिंजरे में बंद करके रखा है, तो हम खुले आकाश में कैसे घूम पाएंगे। इसलिए हमें तो खुले आकाश में उड़ने दो, हमें बांधो मत। हमें एक जगह बंधे रहना अच्छा नहीं लगता है, हम तो खुले आकाश में ही उड़ना चाहते हैं। कहने का भाव यह है कि पक्षी खुले आकाश में उड़ करके है, स्वतंत्र रह करके ही वो खुश रह सकता है, पिंजरे में वो खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए हमें तो खुले आकाश में ही उड़ना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह भी संदेश देता है कि इंसान को, यानी कि आदमी को आप पिंजरे में बंद करके आप जकड़ करके रखोगे तो वो कभी भी, उसके दिमाग में सकारात्मक सोच नहीं आएगी, हमेशा नकारात्मक सोच ही आएगी। इसीलिए चाहे कोई भी आदमी हो, उसे हमेशा खुले आकाश में ही घूमना चाहिए। आगे की जो कविता है, नहीं, कविता ये पूरी यहीं पे होती है। आगे इसके प्रश्न उत्तर है वो हम अगले अध्याय में कर लेंगे। इसलिए आप इस कविता को लिखना, इसका भावार्थ लिखना, व्याख्या सहित सह प्रसंग व्याख्या करनी है। पहले आप इसकी प्रस्तावना लिखोगे, पहले आप इसकी प्रसंग लिखोगे, फिर आप बाद में इसकी व्याख्या लिखना, और लास्ट में जब ये कविता का पूरा भावार्थ आपको समझ में आ जाए, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाल करके एक निष्कर्ष के माध्यम से 2 पंक्तियों में आपको लिखना है इसका निष्कर्ष। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप दोबारा सुनना। एक बार मैं इसको फिर गाकर फिर बोल करके सुना देती हूँ, पढ़ करके सुना दूँ, कोशिश करना समझने की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमें पिंजरे में बंद मत करो, अगर पिंजरे में बंद करोगे तो हमारे पंख है जो टूट जाएंगे। हम तो खुले आकाश में घूमना चाहते हैं। बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक मैदा कनक कटोरी की मैदा से। हम तो बहता जल पीने वाले हैं। अगर आप हमें चांदी की गिलास में भी पानी पिलाओगे, पिंजरे में बंद हैं और चांदी की गिलास में पानी पिलाओगे तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम तो खुला जल, बहता जल पीने वाले हैं। हमारे लिए तो नीम की निबोरी ही अच्छी है, यानी कि बली है आपके इस मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फनोगी पर के झूले। यानी कि कवि कहना चाहता है कि हम तो सपनों में, पक्षी कह रहा है कि हम तो सपनों में ही सोच रहे हैं कि हम कैसे खुले आकाश में उड़ते थे, कैसे खुला बहता जल पीते थे, लेकिन आज हमें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। वो हमारे लिए क्या है, एक मृत्यु से कम नहीं है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। कि हम तो खुले आसमान में उड़ते थे, हमारे ऐसे अरमान थे कि हमारे ऐसे सपने थे कि हम तो खुले आकाश में उड़ना चाहते थे। सीमाओं को लांघ करके दूसरी सीमाओं को पार करना, हमारी कोई सीमा नहीं है। हम तो खुले आकाश में कहीं पर भी हमें उड़ने दो, हमें बांध करके मत रखो। हम तो अपनी छोटी सी चोंच से दाना चुगेंगे, कभी अनार के दाने, कभी बाजरे के दाने, कभी गेहूं के दाने चुगते चुगते अपना पेट भरना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमें इस पिंजरे में बंद करके रखा है, पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने हमें पिंजरे में बंद करके रखा है। अगर ये कविता समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपका ये गृह कार्य है, आप इसको आराम से करना। एक एक पंक्ति को देख करके पहले कविता भी पूरी उतारनी है, उसके बाद उसकी व्याख्या भी करनी है, उसके बाद उसका निष्कर्ष भी निकालना है, ताकि जब आपको प्रश्न उत्तर करवाऊँ तब आपको परेशानी ना हो। उम्मीद करती हूँ कि पिछला वीडियो भी आप लोगों को समझ में आया होगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, आपके घर में सब स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।